हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूं जिसको अपनाकर हम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अपने परमानेंट प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं अपने प्लांट को। हम अपने प्लांट को परमानेंट जो हमारे प्लांट होते हैं उनको बचाने के लिए मल्च का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मल्च होता क्या है। मल्च वो सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनसे हम मिट्टी को कवर करते हैं, इसको मल्चिंग कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारे परमानेंट प्लांट सुरक्षित रहें। क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव रहा है 15 साल की गार्डनिंग में कि मैंने अपने बहुत सारे प्लांट इस सर्दियों में खोए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए आज ये मल्चिंग का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो आइए जानते हैं कि मल्चिंग हम किन किन चीज़ों से अपने प्लांट में करेंगे और कैसे करेंगे। ये आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। हम इन चीज़ों से मल्च करेंगे। और सबसे अच्छा जो मल्च होता है वो इस तरह की ड्राइड लीव से होता है, जिनको कभी भी आप लोगों को इस तरह की पत्तियाँ अपने गार्डन से मिलें या कहीं रोड किनारे से मिलें, आप इसको अपने पास स्टोर करके रख लें। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ठंड का सीज़न आता है तो ये हमारे बड़े काम आती हैं। और आप यहाँ पे देखें, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ये ड्राइड लीव्स। दूसरे नंबर पे इसका अल्टरनेट, अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो उसका भी मैं यहाँ पे अल्टरनेट रखी हुई हूँ। आप सबके पास ये पेपर तो ज़रूर होंगे, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। ये भी ना हो तो आप लोगों के पास टूटे गमले के इस तरह के टुकड़े को कभी ना फेंकें, इनको भी स्टोर करके रखें। ये सब मल्च का बेहतरीन विकल्प है। ये देखें, मूंगफली के छिलके, ये सारे से आप इन सारी चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और किन चीज़ों से हमें मल्चिंग नहीं करनी चाहिए वो भी आप जान लें। जैसे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, छोटे छोटे वो फोम के टुकड़े आते हैं, इन सब चीज़ों से आप मल्च ना करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं और इनसे आपकी मिट्टी में भी धीरे धीरे केमिकल का उसमें असर आएगा। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। हमारा जो नेचर है, कभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप लोगों ने नेचर को क्लोज से देखा होगा, जंगलों में जब भी पतझड़ का टाइम आता है तो आपने देखा होगा कि सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि नेचर अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करती है। जंगल में उनकी जड़ों को प्रोटेक्शन के लिए वो अपने लीव्स गिरा देती है, जिससे वो इंसुलेशन का काम करते हैं। उससे गर्माहट बनी रहती है, फ्रॉस्ट होता है चाहे कुछ भी होता है तो उनकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं। और जैसे ही बाहर का सीज़न आता है, जैसे ही अच्छा मौसम, गर्म मौसम आता है, वैसे ही आप देखेंगे सारे पत्ते अचानक से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। और हम जैसे लोग जो अर्बन गार्डन में कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हम क्या करें? अब यहाँ तो कोई बड़े पेड़ नहीं है जो अपने लीव्स गिरा देंगे, तो हमें इनका ध्यान रखना होगा। तो मैंने देखा है कि पिछले साल से इस साल मेरे यहाँ पतझड़ का, आप देख रहे होंगे, बड़े पेड़ों में भी बहुत कम पतझड़ का इफेक्ट दिखा है मेरे यहाँ। नहीं तो मैं 3-4 साल पहले, जब से मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, उस वक्त मैं देखती थी कि मेरे परमानेंट प्लांट बिल्कुल अपनी पत्तियाँ गिरा देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शॉक लगता था। अचानक से जब डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाता है तो आपके प्लांट शॉक में चले जाते हैं, वो अचानक अपने लीव्स गिरा देते हैं। लेकिन इस बार जब से मैंने इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना शुरू कर दिया, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर दिया, मैं देखी हूँ मेरा गार्डन अभी भी बहुत हरा भरा है। जो पेड़ अपने इस
कंडीशन में अपने पत्तियां गिरा देते हैं, उन पे भी थोड़ी ग्रीनरी बची हुई है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने गार्डन को मेंटेन कर सकें। अगर आपके परमानेंट प्लांट अपने लीफ गिरा भी देते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अगर उनकी जड़ें प्रोटेक्ट रहेंगी तो जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो वो फिर से लहलहा उठेंगे। और जो लोग, ये मल्चिंग ऐसा नहीं है कि इसी क्लाइमेट में आपको इस्तेमाल करना है, ये 3 तरह से काम करती हैं। ये आपको सन की रेज से भी बचाती हैं, उससे भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। गर्मियों में आपके जड़ों को ठंडक पहुंचाती हैं। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है, जब रेन वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे कंटेनर में, तो ये एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप देखें, तीनों तरह से हमारा पेड़ प्रोटेक्ट हो गया। इस बार मैंने देखा कि हमारे यहाँ 1 वीक पहले इतनी ठंड में काफ़ी बारिश हो गई थी और लगातार 4 दिन तक बारिश होती रही। तो इससे क्या हुआ, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से बारिश हो गई। अगर मैंने मल्च नहीं किया होता तो पता नहीं मेरे कितने प्लांट मर जाते। लेकिन मल्च का ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने दूसरे दिन देखा कि मेरी मिट्टी जिनमें भी एक्स्ट्रा पानी था उसमें इस मल्च की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है और ये पानी को एब्जॉर्ब किए हुए हैं। लेकिन आपको मल्चिंग करेक्ट वे में करना है। वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ये देखें, जैसे ये ड्राइड है और इसका एक और बेनिफिट होता है, वो है कि ये ड्राइड लीव्स हैं। ये क्या, जो भी आप ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं वो आगे लंबे समय के बाद ये खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएंगे और एक बहुत अच्छा मैन्योर बन जाएंगे। तो हमें इससे डबल फ़ायदा हो जाता है। और जैसे ये जो मिट्टी के टुकड़े हैं, आप मार्केट में देखेंगे क्ले बॉल्स भी मिलते हैं, छोटे छोटे गोल गोल क्ले बॉल्स मिलते हैं। वो भी मल्चिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप मार्केट से आपको अवेलेबल हो तो वो ले आएँ, और नहीं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये भी पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरा है कि मल्चिंग में एयरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें मल्च 2 या 3 इंच से ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए ये जैसे हमारा एक प्लांट है, आप देखें ये चंपा का प्लांट है और इसने अपने सारे लीव्स इस वक्त गिरा दिए हैं। तो ये स्लीपिंग मोड में चला गया है, पतझड़ का टाइम है। तो हमें इस प्लांट को बचाना है तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मैंने मेरे पास ये स्पाइडर प्लांट था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। देखें इसमें मिट्टी भी नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से इसमें प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ देखें मैंने जड़ों से 1 से 1.5 इंच हटा करके इस तरह से इन पत्तियों को डाल दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा ये प्लांट सुरक्षित रहेगा। अगर ज़्यादा पानी भी हो गया, ज़्यादा पाले का असर भी हुआ तो भी हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा, मरेगा नहीं। कम से कम लीफ गिर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जिस छोटे से प्लांट का सालों साल केयर करते हैं, अगर हमारी छोटी सी देखभाल केयरलेसनेस की वजह से अगर ये मर जाए तो हमें बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं हम इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। तो छोटी सी चीज़, जैसे ही मौसम सीजन बदले, हम ये काम अगर कर लें अपने गार्डन में तो बहुत बेनिफिट देगा। ये देखें, ये ग्लाडिया का फ्लावरिंग प्लांट है। इसको मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कहने को ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब जिसकी लाइफ 1 साल की होती है, बस उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये प्लांट मैंने इसकी अच्छे से देखभाल की है, गर्मियों में भी और इस ठंड में भी। तो आप देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। तो मैं इसे आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मल्च का एक और अल्टरनेट है लाइव मल्चिंग। लाइव मल्चिंग मतलब कि हमारे जिंदा पौधे, उनसे मल्च करना। वो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखें। ये टर्टल वाइन की ही एक वैरायटी है जो इसमें लगी हुई है। मैं टाइम टू टाइम इसको कट कर देती हूँ और इसको इतना ही छोटा रखती हूँ। ये भी इंसुलेटर का काम करता है। और आप देखें इसकी जड़ों में ना डायरेक्ट अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर इसमें पाले का भी असर हो तो ये रूट को बचाते हैं। अब आप देखें कि ये एनुअल प्लांट होते हुए भी मेरे यहाँ अगर 3 साल से है
तो ये मेरा कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। इस तरह के जैसे आपके प्लांट्स में छोटे छोटे वीड्स आ जाते हैं तो आप उनको इस सीज़न में तो बिल्कुल ना हटाएं। अगर वो छोटे हाइट के वीड्स हैं तो बिल्कुल ना हटाएं, उससे भी आपकी मिट्टी कवर रहेगी, गर्माहट बनी रहेगी और बहुत सारे बेनिफिट ये आपको देगा। आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड का सीज़न है, तो हम जो सीजनल प्लांट लगाते हैं उसकी एज मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने होती है। तो ऐसे प्लांट को हमें मल्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सीज़न है ये इनका ही सीज़न है, इन प्लांट्स का सीज़न है। ये ठंड में ही ग्रो करते हैं, इसलिए हमें इनको नहीं करना है। लेकिन पतझड़ वाले जो परमानेंट प्लांट हैं उनकी मल्चिंग ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को 2-3 अपने प्लांट दिखाती हूँ जिसमें मैंने कैसे मल्चिंग किया हुआ है वो दिखाती हूँ, और उससे उस पर क्या असर पड़ा है ये भी दिखाती हूँ। ये मेरा लेमन का प्लांट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को इसे दिखाया था। इसमें मैंने शुरुआत में ही मल्चिंग कर दी थी, और मल्चिंग करने का ये असर रहा इसमें कि जैसे हर बार मैं देखती थी कि एक्सट्रीम जब इस समय जनवरी का जब ये मिड टाइम होता था तो इसकी सारे लीव्स गिर जाते थे और सिर्फ इसमें ये फ्रूट्स ही बचे रहते थे। लेकिन आप इस बार देखें मेरा ये प्लांट कितना स्वस्थ और हरा भरा और कितना अच्छा है। तो जब तक आप इसको शौक से बचाए रखेंगे मल्चिंग करके, तब तक ये अपना बेहतर करेंगे। और आप देखें मैंने इसकी कैसे मल्चिंग की हुई है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखें कि मैंने मल्चिंग तो की है इसमें, लेकिन ये रूट से, ये तने से हटा हुआ है। तने से सटा के आपको मल्च नहीं करना है, नहीं तो ये उल्टा असर भी कर जाएगा। यहाँ से आपका तना रॉट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें। जब भी मल्च करें तो इसकी जो डेप्थ है ये भी 2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 इंच करें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा एयर सर्कुलेशन जो होगा वो उस पर असर पड़ेगा। और इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा मल्च करेंगे, ज़्यादा ऊपर तक करेंगे, तो इसमें कीड़े मकोड़े भी, जैसे स्लग हो गए और भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। तो फिर मुश्किल होगी थोड़ी सी। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।